विकासपुरी नाम का एक छोटा और शांत गांव था, जहां इस साल ठंड ने अपना कहर बरपाया हुआ था। इतनी भयानक ठंड थी कि गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी कतराते थे। पेड़ों पर बर्फ की परत जमी थी, तालाब का पानी जम चुका था और चारों ओर धुंध की चादर बिछी हुई थी। इसी गांव में सोनू और पिंकी नाम के दो मासूम भाई बहन रहते थे। उनके माँ बाप का 5 साल पहले हो चुका था और तब से उनकी जिंदगी मुश्किलों के पहाड़ जैसी बन गई थी। सोनू और पिंकी का आश्रय एक टूटा फूटा सा घर था, जिसकी दीवारें सीलन से भरी थी और छत जगह जगह से टपकती थी। बारिश हो या सर्द हवाएं, पेट भरने और जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए वे गांव के सबसे अमीर सेठ के यहाँ काम करते थे। सेठ एक लालची और निर्दय इंसान था, जो बच्चों से बेहद कठोरता से काम कराता था। सोनू से खेतों में लकड़ियां काटने का काम लिया जाता था। आज ठंड अपने चरम पर है और ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी हवाओं ने सब कुछ जमा दिया हो। ऐसे में अगर कुछ लकड़ियां जलाकर आग जलाई जाए तो माहौल एकदम सुकून भरा और गर्माहट से भर जाएगा। सोनू जैसे ही आग जलाता है, उसे आग जलते हुए सेठ जी देख लेते हैं और सोनू के पास आते हैं। अरे सोनू, ये लकड़ियां तूने किसकी इजाजत से जलाई है? सेठ जी, वह ठंड हो रही थी ना, तो मैंने सोचा थोड़ी आग जलाकर हाथ सेक लूं, फिर तुरंत काम शुरू कर दूंगा। लकड़ियां क्या फ्री की मिलती है? तुझे ये जंगल से काट कर आती है, पैसे लगते हैं इसमें, और तूने इसे फ्री समझ रखा है क्या? सेठ जी बस 2 मिनट के लिए आग जलाई थी, ठंड से हाथ सुन्न हो गए थे, ऐसे में कैसे काम करूंगा? सुन ले सोनू, यहाँ काम करने आता है या हाथ सेकने? 4-5 लकड़ियां जला दी, अब इसकी भरपाई तेरी 4 दिन की पगार से काटूं? 4 दिन की पगार सेठ जी, ये तो बहुत ज्यादा है। जितनी तूने लकड़ियां जलाई उसके पैसे लगेंगे, जितनी देर तू बैठा है काम नहीं किया उसके भी पैसे कटेंगे। 4। सोनू चुपचाप सुनता रहता है और फिर से लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। वह गरीब था तो इस मारे कुछ कह नहीं पाता। दीदी, बहुत भूख लगी है, आज क्या बनाया है? खाने में सोनू, आज मैंने कुछ नहीं बनाया। सोचा था कि जो थोड़े पैसे बचे हैं उन्हें बचा लो, कल जब तुम काम पर से लौटो तब गरम गरम खाना बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन दीदी, आज तो भूख से जान निकल रही है, तुमने कुछ भी क्यों नहीं बनाया? सोनू, घर में जो थोड़ा आटा बचा है वो 2 वक्त के लिए भी मुश्किल से पूरा पड़ेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सब्र कर लेते हैं, कल तुम्हारे लिए अच्छे से खाना बनाऊंगी। दीदी, तुम हमेशा मेरे बारे में सोचती हो, लेकिन खुद का क्या? तुमने आज कुछ खाया भी है या खाली पेट बैठी हो? अरे, मुझे भूख कहाँ लगती है? तुम इतने बड़े होकर भी बच्चे जैसे बात करते हो। मेरा पेट तो तुम्हें देखकर ही भर जाता है। अगले ही दिन सोनू काम पर चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया सोनू की झोपड़ी के बाहर आती है। अरे बेटा, कोई है घर में? तभी पिंकी बाहर को आती है। बेटी, कुछ खाने को दे दे, बहुत दिन से भूखी हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। माँ जी, आप यहाँ इस हालत में क्यों बैठी हैं? क्या हुआ बेटी? मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, घर परिवार सब छूट गया, अब बस एक ऊपर अल्लाह का सहारा है, वही मुझे हर दिन किसी न किसी के जरिए खाने को दे देता है। आप इतने दिनों से बिना खाना खाए कैसे रह रही हैं? कोई आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा? क्या बताऊं बेटी, इस दुनिया में गरीब की कोई सुनता नहीं। हर दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। शायद सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ कोई आपको भूखा नहीं रहने देगा। मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। पिंकी माँ जी को खाना देती है और माँ जी वह खाना खा लेती है। बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने इस गरीब का पेट भरवाया। ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखेगा और तेरी हर मुश्किल आसान करेगा। माँ जी, धन्यवाद। मत दीजिए, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन सच कहूँ हमारी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। बेटा, क्या हुआ? तू तो इतनी नेक दिल है, ऊपर वाले ने तुझे क्यों मुश्किलों में डाला? माँ जी, क्या बताऊं, मेरा भाई दिन रात मेहनत करता है, छोटी मोटी मजदूरी से जो पैसे आते हैं उससे हमारा गुजारा होता है। आज खाने को कुछ होता है तो कल कुछ नहीं होता। कई बार हम दोनों ने भूखे पेट भी रात गुजारी थी। मैं तुझे देखकर ही समझ गई थी कि तू भी बहुत मुश्किल में है, पर तेरा दिल कितना बड़ा है जो अपनी तकलीफ भूलकर दूसरों की मदद करती है।
माँ जी, इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। भले ही मेरी हालत खराब, लेकिन अगर किसी की मदद कर सकूं तो मन को सुकून मिलता है। यह सुनते के साथ ही अम्मा ने एक कंबल निकाला और उसे दिया। बेटी, ले यह कंबल, यह तुझे बुरे वक्त में काम आएगा। ठंड बहुत बढ़ रही है, इसे रात को उड़कर सो जाना। नहीं माँ जी, यह आपका कंबल है। अगर आप मुझे दे देंगी तो आप क्या उड़ेगी बेटी। मुझे मेरा ऊपर वाला देख रहा है, उसने आज तक मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह किसी न किसी को मेरे लिए भेज ही देता है। तू चिंता मत कर माँ जी, आपका दिल कितना बड़ा है, लेकिन मैं यह कंबल कैसे ले सकती हूँ। आपकी उम्र भी ज्यादा है, ठंड आपको बीमार कर देगी बेटी। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गुजर चुका है, मुझे इतनी ठंड की आदत हो गई है। लेकिन तू तो अभी जवान है, तुझे ठंड लग गई तो तेरा भाई कैसे अकेला सब संभालेगा। ले, रख ले इसे। अम्मा वह कंबल देकर चली जाती है। वहीं सोनू को भी बहुत बद ही देर हो जाती है। सेठ जी के यहाँ पहुँचते हुए तभी सेठ जी उसके पास आते हैं और बोलते हैं, अरे सोनू, तू आज फिर देर से आया। ये रोज रोज की तेरी हरकतें अब बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं। तुझे पता भी है सुबह से दुकान में कितनी भीड़ थी और तू आराम से देरी करता हुआ आता है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा घर दूर है, इसलिए रास्ते में देर हो जाती है। मैं सच कह रहा हूं, मेरी कोई बुरी मंशा नहीं है। मैं हर दिन जल्दी निकलने की कोशिश करता हूं। सोनू, यह तो तेरा रोज का बहाना हो गया है। कभी घर दूर का बहाना, कभी बस छूटने का बहाना। काम ऐसे नहीं। चल, मुझे सुबह से ही मेहनती और वक्त पर आने वाले लोगों की जरूरत है। सेठ जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। मैं कोशिश करता हूं कि समय पर पहुंच, लेकिन कभी कभी हालात हाथ से निकल जाते हैं। मैं वादा करता हूं कल से ऐसा नहीं होगा सोनू। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि यहाँ वक्त की कद्र होती है। ये दुकान तेरा घर नहीं है जहां तुझे तेरी मर्जी से आना जाना हो। और अब मुझे तेरा कोई वादा नहीं चाहिए। तू कल से काम पर मत आना। सेठ जी, ऐसा मत कहिए, ये नौकरी ही मेरे घर का सहारा है। मैं सचमुच सुधार लाने की कोशिश करूंगा, बस एक बार मौका दे दीजिए। सोनू, बात समझने की कोशिश कर। ये दुकान कोई मजाक नहीं है। अगर मेरे हर कर्मचारी ने तेरी तरह बहाने बनाए तो मेरा काम कैसे चलेगा। मैं तुझे बहुत मौके दे चुका हूं, अब और नहीं। सेठ सोनू को काम से निकाल देता है और सोनू अपने घर आ जाता है। दीदी, खाना बन गया क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ सोनू, खाना तो बन गया है, तुम बैठो, मैं अभी प्लेट में लगा देती हूँ। लेकिन क्या बात है, तुम कुछ चुप चुप से लग रहे हो, सब ठीक है ना? सोनू, मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें देखकर ही समझ जाती हूँ। कुछ तो हुआ है, बताओ क्या बात है? दीदी, आज सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया। क्या सेठ जी ने निकाल दिया? लेकिन क्यों? उन्होंने कहा कि मैं देर से आता हूँ। बोले अब तेरी जरूरत नहीं है, कल से काम पर मत आना। ये सुनकर वह बहुत निराश हो जाती है और सोनू के लिए खाना लगा देती है। लेकिन खाने में सिर्फ एक ही रोटी होती है। ये देखकर सोनू बोलता है, दीदी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? सोनू, तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। दीदी, आप कब से ऐसा कह रही हो? आपने कल भी नहीं खाया था। आपने कहा था कि रात को खाएंगे, लेकिन अब आज भी मना कर रही हो। क्या बात है दीदी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं सोनू, ऐसा कुछ नहीं, बस मेरा पेट भरा हुआ है। दीदी, आप मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं बच्चा नहीं हूँ। मैंने देखा है कि आपने कल से कुछ नहीं खाया। क्या चल रहा है? सोनू, सुबह एक बूढ़ी माँ आई थी। वह ठंड से कांप रही थी और उनकी हालत बहुत खराब थी। मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने उन्हें अपने हिस्से की रोटी दे दी। बदले में उन्होंने मुझे यह कंबल दिया। दीदी, तो आपने कल भी नहीं खाया और आज भी नहीं खा रही हो। सोनू, यह पहली बार नहीं हुआ। जब से पिताजी हमें छोड़कर गए हैं, तब से मैंने अपनी भूख के बारे में सोचना छोड़ दिया है। मुझे बस यही लगता है कि तुम्हारा पेट भरा हो। दीदी, ऐसा मत कहो। वह दिन याद है जब पिताजी हमारे लिए सबसे अच्छा खाना लाते थे। हर रोज हम हंसी खुशी खाना खाते थे। अब वह दिन कितने दूर लगते हैं। तभी एक जादू होता है और उनके सामने अलग अलग रंग के खाने जाते। दीदी, ये सारे खाने कहाँ से आ गए? इतने अच्छे अच्छे खाने। पता नहीं सोनू, यह खाना कहाँ से आया, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। कहीं हमारे पास कोई भूत तो नहीं है? तभी पास में पड़ा एक पुराना कंबल धीरे धीरे हिलने लगता है। दोनों उसे हैरानी से देखते हैं। कंबल बोल पड़ता है, नहीं सोनू और दीदी, मैं भूत नहीं हूँ। मैं एक जादुई कंबल हूँ। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ।
मुझे एक बूढ़ी माँ ने बनाया था। उन्होंने मुझे इसलिए तुम्हें दिया क्योंकि तुम दोनों मुसीबत में थे। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ